36वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य और क्रम का पूर्वानुक्त वर्णन। लोमहर्षण बोले, पवन के हद में पुत्र हनुमान जी के शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे उसमें स्नान करके महेश्वर का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिवपद को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्मा के साथ सभी देवों के मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। वहां से शूलपाणी भगवान शंकर के अमृत नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियमानुसार तीर्थ का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में न जाकर अपने मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोगों में प्रसिद्ध राजसी शालिहोत्र के तीर्थ में स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शारीरिक पापों से सर्वथा छूट जाता है। सरस्वती तीर्थ क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्रीकुंज नामक तीर्थ है। उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहां से नेमि कुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है और नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से जो मनुष्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहां पर देव वेदवती से निषेवित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। द्विजश्रेष्ठ और रावण के द्वारा अपने केस के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने उसके रावण के वध के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में उत्पन्न हुए और उनका नाम सीता विख्यात हुआ था। एवं राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उस सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहत कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा है जैसे आत्मवान मतलब जितेंद्रिय पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उसके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्या यज्ञ मतलब कन्यादान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्मा के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहाँ स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति मतलब जन्मांतर में ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम पद की प्राप्ति करता है। उस ब्रह्मा के तीर्थ स्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोमतीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या करके द्विज राजत्व पद को प्राप्त किया था। वहां स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सप्त सारस्व नामक एक तीर्थ है, जहाँ सुप्रभा कांचनाक्षी विशाला मानस सहदा सरस्वती औदवती विमलोदका एवं सुरेणु नाम की सातों सरस्वतियां नदियां एकत्र मिलकर प्रवाहित होती है। पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा जी के यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उससे कहा, आपका यह यज्ञ महान फल जनक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी नहीं दिखाई पड़ रही है। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक सरस्वती का स्मरण किया। पुष्कर में यज्ञ कर रहे ब्रह्मा जी द्वारा आहुत की हुई सुप्रभा नाम की देवी वहाँ सरस्वती नाम से प्रसिद्ध होकर ब्रह्मा जी का मान करने वाले उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गए और उन सबों ने उसका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर देश में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती को महात्मा मंकण कुरुक्षेत्र में लाए। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले तपस्या के धनी सौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षण से पूछा, सतपथगामी हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर समझाइए। उसके बाद महानुभाव लोमहर्षण जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि ऋषियों, जहाँ सरस्वती नदी अवस्थित है वहाँ रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों का अध्ययन करने वाले मुनियों ने एकत्र
वाले उन ऋषियों के ध्यान मतलब स्मरण करने पर वे सरस्वती व नैमिषेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में प्लावन करने के लिए कांचनाक्षी नाम से उपस्थित हो गई। वे ही प्रसिद्ध नदी मंगल के द्वारा स्मूर्त होने पर पवित्र सलीला सरस्वती के रूप में कुरुक्षेत्र में भी आई और महान व्रती ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गय के यज्ञ में आहुत की गई उन श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया। महात्मा मंकण ऋषि द्वारा समाहित की गई यही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उद्दालक मुनि ने देवर्षियों के द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कौशल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उस मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ व सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वह वल्कल तथा मृगचर्म को धारण करने वाले मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मंकण द्वारा आहुत होकर ऋषि को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र में उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई। केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवेणु नाम से प्रसिद्ध है वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्व पापनाशक रूप में जानी जाती है। परमेश्वर की आराधना कर उन मुनियों ने उसे सुवेणु को भी ऋषियों को उपकार करने के लिए उस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मंगण द्वारा बुलाई जाने पर वहां गई। फिर बुद्धिमान मार्कंडे जी उस पवित्र जल वाली महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वहां सप्त सारस्वती तीर्थ में उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मंकर्ण को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका था। इस प्रकार वामन पुराण में 37वां अध्याय समाप्त हुआ।